तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करी। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी तक आप लोग देख ही रहे थे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, बहुत विवाद चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों मुझे लगता है जहाँ तक कि ये कंट्रोवर्सी रुकने वाली नहीं है और थमने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि रीता दीदी ने आज सच्चाई बताई है, शिवानी के साथ खड़ी हुई हैं और एहसान नहीं भूली हैं। नहीं भूलना चाहिए भाई एहसान किसी का, क्योंकि उसने शिवानी ने इतना सपोर्ट किया, इतना संघर्ष करके वो आगे बढ़ी है लड़की। बहुत संघर्ष किया उन्हें, बहुत स्ट्रगल किया उसने, मतलब क्या ही बताएं। अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गाँव का भी नाम रोशन किया। तो रीता दीदी ने सच्चाई बताई है। और जो रीता दीदी की मम्मी है, मतलब जिनको शिवानी मामी बोलती हैं, तो उन्होंने उन्हें दुख भी हुआ इस बात का कि शिवानी के साथ वाकई में ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया भी है कि आज मामा होते शिवानी के तो शायद देखते। सही बात है, क्योंकि भाई उसके साथ उसको गिराने के लिए, शिवानी को गिराने के लिए कितना लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कितना ताकत लगा रहे हैं। कहते हैं ना, गीदड़ अपना कितना भी झुंड बना के आ जाए, शेर अकेले ही काफ़ी होता है। कितना भी झुंड बना ले गीदड़, और गीदड़ सब इकट्ठे हो रहे हैं दोस्तों, सब इकट्ठे हैं ये देखो उसको गिराने के लिए। लेकिन ये नहीं पता, इन लोगों को ये नहीं पता छवि तो शिवानी ने ही दी है तुम लोगों को। भाई आप लोगों को छवि किसने दी? शिवानी ने। नहीं, हम लोग क्या जानते थे कौन हो आप लोग? आज शिवानी की वजह से जानते हैं। कम से कम एहसान तो नहीं भूलना चाहिए था उसका, लेकिन एहसान भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो ये लगता है भाई, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में एहसान भूल जाते हैं। उसकी क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने। अब शिवानी की हालत का जिम्मेदार कौन होगा? अभी तक तो लोग बहुत अपना दिखाते थे। जिसका चैनल गया ना दोस्तों, वो बंदी ये बोलती थी तब, और उसके सपोर्ट में जो खड़ी थी, कि उसके हालत का जिम्मेदार कौन होगा। तब वो शिवानी पे आरोप लगाती थी। जिसका चैनल गया ना, वो शिवानी पे आरोप लगाती थी। खुल के उसने बोला था कि शिवानी जिम्मेदार होगी। अब शिवानी का जिम्मेदार कौन होगा? उसने कम से कम इज्जत कमाई है, अपनी ही नहीं अपने गांव का नाम रोशन किया। 5 साल लगाए हैं उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कम से कम ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन इतनी सी भी शर्म नहीं, और शर्म आएगी भी क्या? जानते नहीं शर्म लिहाज होता क्या है आप लोग। भाई कुछ भी बोल देते हो। एक रीता दीदी हैं दोस्तों, जिन्होंने सच्चाई बताई है, जो शिवानी का आज भी एहसान नहीं भूली है, और नहीं भूलना चाहिए। अरे यार, उस लड़की ने आर्थिक मदद की, हर तरह से मदद की है। क्यों एहसान भूलना किसी का? उसने किसी को ये बोला आज तक कि वीडियो मत बनाओ? नहीं बोला ना। मैंने बोला ना, पहले होना गलत बात नहीं है। अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, वीडियो बनाना गलत बात नहीं है। लेकिन जिस लड़की ने छवि दी है, जिस लड़की ने इतना नाम कमाया, इतना संघर्ष किया है, उसको बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात है। शिवानी ने कितने साल लगाए हैं, बेचारी ने कितना स्ट्रगल किया है। थोड़ी भी शर्म नहीं आई ऐसे लोगों को। झुंड बना लिया, कफलिया बना ली उसको गिराने के लिए। लेकिन ये नहीं पता जनता उसके साथ है, जो उसके चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले, प्यार करने वाले, वो शिवानी को कभी गिरने नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अभिषेक भैया कभी गिरने नहीं देंगे शिवानी को। चाहे कितना भी गीदड़ झुंड बना ले अपना, लेकिन गीदड़ गीदड़ ही रहेंगे, और शेर अकेला ही काफ़ी होता है। रीता दीदी है, उन्होंने भी तो चैनल बनाया। उन्होंने चैनल बनाया, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनके अंदर एक खासियत है, वो शिवानी की कभी बुराई नहीं करती हैं। और सही बात है, करनी नहीं चाहिए।
रीता दीदी एक ऐसी हैं जो भाई आज तक एहसान नहीं भूली हैं। तो कम से कम आप लोगों को उनका देख के तो सीख जाना चाहिए। रीता दीदी उन्होंने भी तो चैनल बनाया, वो भी तो आगे बढ़ रही हैं। वो तो नहीं शिवानी की बुराई कर रही। वो अच्छी लड़की है तो क्यों बुराई करेंगी। लेकिन आप लोग शिवानी को बदनाम करके आगे बढ़ रहे हो, ब्लैकमेल करके आगे बढ़ रहे हो, उसको नीचे गिरा के आगे बढ़ रहे हो। कफलिया बना रखी है, एक झुंड बना रखा है। एक थोड़ी भी शर्म नहीं आई। और खैर क्या ही शर्म आएगी। शर्म लिहाज जानते नहीं होती क्या है। जिसने इज्जत बनाई है, जिसकी इज्जत है, कि वो जानता है कि इज्जत कैसे कमाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। जिसके पास इज्जत होगी नहीं वो क्या जानेगा दूसरे की इज्जत। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा रीता दीदी ने सच्चाई बताई। वैसे भी हम लोग जानते थे शिवानी को कि शिवानी हर जगह पे अच्छी है, बस कुछ हैं जो गिराने के लिए बहुत ताकत लगाते हैं उसको। लेकिन रीता दीदी आज उसके साथ खड़ी हैं। बहुत अच्छा लगा रीता दीदी, बहुत अच्छा लगा रियली में। बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो आज सच्चाई पे खड़ी हैं। और कुछ लोग शिवानी को गिराने के लिए इतना षड्यंत्र रच रहे, वो कह रहे कोई हमारे यहाँ चैनल बना लेता तो शिवानी को प्रॉब्लम होती है। क्यों भैया, उसको क्यों प्रॉब्लम होगी? उसको क्यों प्रॉब्लम होगी? वो किसी को मना करती है चैनल मत बनाओ? उसने तो आज तक कभी नहीं मना किया किसी को। रीता दीदी ने भी तो बनाया है चैनल। लेकिन हाँ, एहसान नहीं भूलना चाहिए किसी का। रीता दीदी एहसान नहीं भूली हैं, इसलिए रीता दीदी सबको अच्छी लग रही हैं। होना चाहिए। रीता दीदी ने अपनी वीडियो के थ्रू खुद बताया ये चीज़ कि भाई हमें कौन जानता था, शिवानी की ही वजह से तो जाने जाते हैं। उन्होंने सही बोला, गलत नहीं बोला। हम लोग क्या जानते रीता दीदी कौन है? हम लोग किसी को क्या जानते थे कौन क्या है? जो शिवानी की ब्लॉग में आते थे, इसीलिए तो जानते हैं हम लोग आज कि कौन भाभी हैं, कौन दद्दा हैं, कौन दीदी हैं, कौन क्या हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने सोचा ना शिवानी कैसे आगे बढ़ गई है। अरे यार, उसके अंदर क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी से आगे बढ़ी है। उसके पास वो क्वालिटी है ना जो आप लोग झुंड बनाते रह जाओगे। और वो कहाँ से क्या, उसकी अभी कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार करो। उसके जैसे बनने की तो सोचते हो, उसके जैसा हुनर भी तो लाओ अपने अंदर। वो किसी से कभी गलत नहीं बोलती है, वो कभी किसी से गलत नहीं बोलती है। वो उसके अंदर वो चीज़ है, सुनने की कैपेसिटी रखती है, उसके अंदर क्षमता है सुनने की। अगर चार कह लिया होगा ना किसी ने तो उसने सुन लिया होगा, लेकिन किसी को ऊंची आवाज़ में पलट के जवाब नहीं दिया होगा उसने। बस ये देख लिया कि अरे वो तो ये बन गई, वो अपनी दम पे बनी है, वो अपनी दम पे बनी है जो कुछ बनी है। उस टाइम तो उसके यहाँ कोई वीडियो भी नहीं बनाता था, लेकिन आप लोगों को छवि मिली है तो आप लोग उसको नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हो। कुछ लोग दोस्तों, जिसका चैनल गया है ना, अभी भी उसके अंदर सुधार नहीं आया, मुझे तो ये लग रहा है। और कुछ लोग चैनल गया ना तो कुछ लोग बड़ा रिस्क ले रहे थे, बड़ा ज़्यादा, कि अब आज से ऐसा नहीं बोलेगी, वो वैसा नहीं बोलेगी। क्यों? ये शिवानी 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 और अभिषेक भैया लोग दिखा रहे हैं ना करके। शिवानी बहुत समझदार लड़की है, शिवानी बहुत समझती है, शिवानी बेवकूफ़ नहीं है। शिवानी बेवकूफ़ नहीं है। जो कुछ लोग बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए किसी का, मेरा तो खुद ही नेम फ्रेम है। अरे नेम फ्रेम है तो भैया काय के लिए ऐसे वीडियो पर बना रही हो? मत बनाओ ना, अपना कंटेंट दिखाओ।
जिसका चैनल गया था तब वो उनकी तरफ खड़ी थी, और ऊपर से अब नहीं वो ऐसे बोलेगी। कही हुई पहली बात तो बातें वापस नहीं आती हैं। दूसरी चीज़, अभी भी तो वो यही कर रही है ना, खंजरी भोंकवा रही है ना। अब कौन सा कमी रख दी? अभी क्या कमी रख दी उसने? दोस्तों चल क्या है ना, क्योंकि पता है कुछ लोगों को कि शिवानी का नाम ही काफ़ी है। शिवानी को मैंने ब्रांड का नाम क्यों दिया? शिवानी नाम ही काफ़ी है। कुछ लोग को पता है जनता शिवानी के साथ है, तो हम इससे अच्छा शिवानी के अच्छा ही बोल के ही आगे बढ़े। जो अपने आप को ब्रांड बताते थे, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं ना जो मुझे मजबूर किया जा रहा है बोलने के लिए। और दूसरी चीज़, इस पर गुंडागर्दी और धमकी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी और धमकी नहीं चलेगी, क्योंकि यूट्यूब को खरीद नहीं लिया है आपने। यूट्यूब को खरीद नहीं लिया है। हम लोग शिवानी के कल भी सपोर्ट में खड़े थे, आज भी सपोर्ट में खड़े हैं। हम लोग सच और हक की बात करते हैं। हम लोग बिन बेदी के लोटे नहीं है, कभी इधर लुढ़क जाओ कभी उधर लुढ़क जाओ। आप क्या करती हो? आप क्या करती हो? आप ये करती हो, जितना देखती हो व्यूज बटोरने के लिए उधर ही घूम जाती हो, उधर ही घूम घूम जाती हो। क्या बात है? और कहती हो मेरे को नेम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा शिवानी को कोई नहीं जानता, ये बोलती हो। हम लोगों से ज़्यादा आप नहीं जानती हो, ये कहो तब सोवा देगा कि मैं तो 5-6 घंटे मिली हूँ शिवानी से। क्या बात है? हम लोग जितना जानते हैं ना शिवानी को बारीकी से, उतना आप नहीं जानती हो। भूल है ये आपकी। आप क्या करती हो पता है? जिधर व्यूज मिलते हैं उधर ही घूम जाती हो। आपको उससे मतलब नहीं है क्या चल रहा मैटर, क्या नहीं चल, उससे मतलब नहीं है। जिसका चैनल गया था ना, जिसका चैनल गया था, तब आप क्या कह रही थी? वो गरीब है, मैं उसका साथ क्यों नहीं दूंगी। यहाँ पे अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, यहाँ पे सच और हक की बात की जाती है। गरीब को इतना भी हक नहीं दे दिया कि किसी को भी लत्या दो, किसी को भी गाली गलौज कर दो बिना बात पे। कोई सब्सक्राइबर मिलने पहुंच जाए तो उसकी ऐसी में तैसी कर दो, उसकी धज्जियाँ उड़ा दो। रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, इतनी भी अथॉरिटी नहीं देती किसी ने। और पहली बात, काई बात की गरीब है? किस बात के लिए गरीब है? अगर शिवानी ने रोजी रोटी दी थी ना, तो अच्छे से कमाती, अच्छे से खाती, अच्छे से कंटेंट दिखाती। अभी भी तो वही कर रही है ना, अब कौन सा पीछे हट गई? इसलिए ये जो लोग चेहरा चमकाने के लिए अपना दिखा रहे हैं ना, नाम शिवानी का जप रहे हैं दिखावा में, अंदर से जिसका चैनल गया उसके सपोर्ट में खुल के खड़ी थी। आप खुल के खड़ी थी। और दूसरी चीज़, एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप बड़ा कौर खा लिया करो, लेकिन बड़ी बात मत कहा करो, ठीक है? अपना कंटेंट दिखाओ ना। आप क्यों नहीं दिखा रही हो अपना कंटेंट? से सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, जो कभी भी किधर भी घूम जाए बिन फेंदी की लोटे। उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसके हर मुसीबत हर दुख में साथ खड़े हों। खाली व्यूज के लिए नहीं, दिल से खड़े हों उसके साथ। हम लोग दिल से खड़े होते हैं उसके साथ। ऐसा नहीं हम लोगों क्या है कि कल इधर घूम जाओ आज इधर घूम जाओ, जिधर देखो पड़ा भारी, जिधर देखो व्यूज ज़्यादा उधर ही घूम जाओ। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सच और हक की बात करते हैं। तब आप क्या बोलती थी? चमचा चमची फलाना ढिमकाना, कितना गलत गलत बोलती थी लोगों को, कितना झाड़ लगाती थी, कितना धमकी देती थी लोगों को चैनल डिलीट करवाने का, कहीं किसी का। मैंने बोला था ना आपको, मुझे धमकी दे के देखो, आप हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी सोशल मीडिया। वैसे तो मैं आपकी बात करना नहीं चाहती, लेकिन आप बड़ा कौर खा, मैंने बोला ना बड़ा कौर खा लिया करो, लेकिन बड़ी बात मत कहा करो। मेरे कांटेक्ट में जो आपके बारे में मुझे बताते हैं लोग, इसलिए आप अपना
ये जीभ है ना, थोड़ी कम चलाया करो। कहते हैं ना जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन ये बहुत कुछ करवा देती है। जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन बहुत कुछ करवा देती है ये। अपने आप को ब्रांड बताती थी। ब्रांड का मतलब पता है क्या होता है? मतलब नहीं पता, इसलिए ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब को खरीद नहीं लिया आपने। स्वतंत्र देश है, इस पर सबको आज़ादी अपनी बात रखने का। अरे शिवानी ने जब आज तक कुछ गलत दिखाया नहीं है ब्लॉग में, ठीक है, उसने कभी गंदगी नहीं दिखाई, उसका जो वीडियो होता है इतना साफ सुथरा होता है, तो उसके साथ क्यों ना खड़े हो? तब लोग चमचा चमची जाने क्या क्या बोल रहे थे। इसलिए उड़ो मत, ज़्यादा ज़्यादा उड़ो नहीं। और यहाँ धमकी नहीं चलेगी। अगर रिएक्शन देना है तो अच्छा दो रिएक्शन। ये नहीं बिन पेंदी की लोटे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। रिएक्शन का मतलब पता है? रिएक्शन का मतलब पता है? खाली रिएक्शन नाम से या चैनल पे कुछ स्पेशल नाम रखने से स्पेशल नहीं बन जाता आदमी। चैनल का नाम स्पेशल रखने से स्पेशल नहीं बन जाता आदमी। समझ आया आपको? उसके लिए हुनर, टैलेंट, क्वालिटी होने की ज़रूरत होती है। ऊपर से कास्ट की भी बात करती थी। कास्ट इज डजन मैटर। कास्ट मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप क्या हो। आपके काम मैटर करता है, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। कास्ट मैं तो कास्ट को मानती नहीं हूँ। मेरी भी कास्ट बहुत ऊंची है, लेकिन मैं कास्ट को नहीं मानती हूँ। दूसरी चीज़, मनी इज डजन मैटर। मैं पैसों को भी नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ इज्जत को, क्योंकि इज्जत एक बार चली जाती है ना, वापस नहीं आती है। आप कहती हो मैं गरीब का साथ क्यों ना दूँ? गरीब को इतना भी हक नहीं दे दिया कि किसी की भी धज्जियाँ उड़ा दो बिना बात पे। इतना भी हक नहीं दे दिया। उसने अपने हाथों कुल्हाड़ी मारी थी, अपने हाथों कुल्हाड़ी मारी थी, और आज भी वही काम वो कर रही है लेडीज। इसलिए ना उसमें कुछ अंतर है ना आप में कुछ अंतर है। अब बाकी मैं ज़्यादा आपके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपके बारे में ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाना चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है आपका स्क्रू यहाँ से ढीला है, उसको थोड़ा टाइट करवा लो। जो यहाँ से नट है ना आपका, वो ढीला है, लूज है, हिंदी में ढीला है उसको बोलते हैं। इसलिए आप किसी को भी गरिया देती हो, किसी को भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर देती हो, गुंडागर्दी दिखा रही हो इस पे यूट्यूब पे। यूट्यूब को खरीद लिया आपने, यूट्यूब को खरीद लिया आपने। जिधर देखती उधर घूम जाती हो व्यूज के लिए, और मुंह पर मेरे को व्यूज से मतलब नहीं, मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब तो आपको ही है। हम लोग पूरे दिन में एक वीडियो बना पाते हैं, इतना हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है। हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम होता है। भाई टाइम भी होता नहीं, ऊपर से कहती हैं, और फिर सबको चला लेती हो आप। हमें तो पता भी नहीं था आप लाइव चलाती हो। हमें तो जो कांटेक्ट में वही लोग बताते हैं कि भाई लाइव भी चलती है अगली बंदी की, और लाइव में लोग कितना कितना शर्मसार वर्ड बोली हो, ये पता है आपको। इसलिए अपनी जीभ को बांध के रखो, क्योंकि जीभ में हड्डी नहीं होती है, बहुत कुछ करवा देती है ये। फिर बाद में बोलती हो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं बोला। कहावत सुनी है, चिड़ियाँ चुन गई खेत को, पछताने से फिर क्या होता है। इसलिए अपनी जीभ को बांध के रखो। रिएक्शन देना है तो अच्छा दो, अदरवाइज किसने कहा आपको सोशल मीडिया पे काम करने के लिए? सोशल मीडिया पे काम करो, इज्जत के साथ करो। मीडिया पे काम करो, अच्छे से काम करो। ये नहीं कि अभद्र भाषाओं का प्रयोग करो, ये किसी ने नहीं बोला।
शिवानी ऐसे लोगों को बहन नहीं बनाती, मुझे नहीं लगता वो ऐसे लोगों को बहन बनाएगी। भाई एक हम ही हैं, हमने शिवानी को क्यों आज बहन बनाया? क्योंकि सीधी सी बात होती है, इज्जत वाला आदमी इज्जत वाले को ही बहन बनाएगा। गलत आदमी गलत का साथ देगा और सही आदमी सही का साथ देगा। इसलिए अपनी जीभ को बांध के रखो, और नहीं तो सोशल मीडिया पे आना बंद करो। लेकिन यहाँ पे धमकी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैंने बोला था मैं डेली डेली ये बात बोल नहीं पाऊंगी, बाकी इशारा ही काफ़ी है। तब जिसका चैनल गया था उसका, तब वो चैनल जिसका गया था वो बोल रही थी मेरी जिम्मेदार शिवानी होंगी। अब शिवानी का जिम्मेदार कौन होगा? अब लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? आपकी आंखों में पट्टी बंधी है? अरे यार, एक लड़की ने छवि दी है, गांव का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया। उसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन किया। एक लड़की ने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया। उस लड़की की ये हालत कर रखी है आप लोगों ने, एक झुंड बना के। हद हो गई यार। एक उसकी ऐसी बहन निकल के आई है, रीता दीदी। नहीं तो उसने कितने लोगों का सपोर्ट किया है, सब एहसान खोर निकले, एहसान भूल गए। एक रीता दीदी ऐसी आई हैं जो सच्चाई बोली। उन्होंने बोला है कि मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती शिवानी के। शिवानी की वजह से आप लोग मुझे जानते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रीता दीदी मुझे, सच में, रियलिटी में। तो आप लोगों को भी ये चीज़ सोचना चाहिए था। और दोस्तों, जो शिवानी अपने ब्लॉग में जिन भाभीियों को दिखाती थी, उनसे बुलवाया जा रहा है, उनसे बुलवाया जा रहा है। उन्हें कुछ लोगों ने उनको, वो कहते हैं ना, वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उनसे बुलवाया जा रहा है कि शिवानी को गिराने के लिए। असली मास्टरमाइंड आप लोगों को आ चुका होगा सामने। असली मास्टरमाइंड कौन है आप लोग जान भी गए होंगे कौन है। वो एक असली मास्टरमाइंड जो हर जगह शिवानी की जहां बात होती है ना, जो लोग शिवानी को बदनाम करते हैं, वहां वहां वो लेडीज दिखाई देगी आपको। वो वहां वहां आपको दिखाई देगी। एक बार इंसान का फेस देख लेती हूँ ना, फेस देख के बता देती हूँ कि सामने वाले की मेंटलिटी क्या है। अब कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ज्ञान दे रही हो या तुम अंतर्यामी हो क्या। दोस्तों नहीं, अंतर्यामी नहीं हूँ, बट कुछ होता है एक जो आप देख के बता सकते हो सामने वाले को कि सामने वाले की मेंटलिटी क्या है, वो किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक आपको गिरा सकता है। मैं ही नहीं, मेरी बहन शिवानी भी जानती है। मेरी बहन शिवानी भी ये बात जानती है कि शिवानी को गिराने के लिए किसका हाथ है, असली मास्टरमाइंड कौन है। जो अपने ब्लॉग में शिवानी जिनको दिखाती थी ना भाभीियों को, उनसे बुलवाया जा रहा है। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं, लेकिन शिवानी को ब्लैकमेल करके खड़े होना गलत बात है। शिवानी को गिराने के लिए लाख षड्यंत्र रच लो, लेकिन शिवानी को गिरा नहीं पाओगे। पहली बात तो जनता साथ है, दूसरी चीज अभिषेक भैया ही अकेले काफी है। इसलिए कहते ना, गीदड़ अपना झुंडी बनाते रह जाएंगे, गीदड़ अपना झुंडी बनाते रह जाएंगे और वो ऊंचाइयां छूती रहेगी ऐसे ही। समझ आया? वो ऊंचाइयां छूती रहेगी। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है, इंतजार तो करो। शिवानी की बराबरी करने चले, शिवानी जैसा पहले क्वालिटी लाओ अपने अंदर, टैलेंट लाओ अपने अंदर, हुनर लाओ, तब शिवानी की बराबरी करने की सोचो।
शिवानी एक ब्रांड है, हमेशा ब्रांड रहेगी। कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं ना जो शिवानी से टक्कर तो लेने की सोचते हैं, लेकिन शिवानी जैसे बनने की नहीं सोचते। अरे बनना ही है ना, ऊंचाइयां ही छूनी है तो अपनी दम पे छुओ। जैसे कि शिवानी मेरी बहन आज ऊंचाइयां छूती चली गई। क्यों? क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी थी ना। कहते हैं ना, डायमंड अलग से चमकता है। डायमंड अलग से चमकता है और डुप्लीकेट लोग ओरिजिनल की कीमत क्या जानेंगे। आज शिवानी के आंसुओं की कीमत वो लोग क्या जानेंगे जिनकी इज्जत ही नहीं है, जिन्होंने कभी इज्जत कमाई नहीं है, जिसने कभी इज्जत बनाई नहीं है। वो लोग क्या जानेंगे कि उसके आंसुओं की कीमत क्या है। इसलिए शिवानी जैसे बनने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं शिवानी जैसे बन जाओगे। खाली ये देख लिया शिवानी इतना कमा रही है, ये नहीं देखा उसने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, कितना उसने स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, तब आज ऊंचाइयां छुई है। दूसरी चीज, उसने कभी कुछ गलत नहीं बोला किसी को, वीडियो में कभी गलत नहीं दिखाया। इसलिए सबकी प्यारी है वो। सब लोग उसे बहुत इसलिए प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं उसे, क्योंकि वो, मैंने बोला ना, ब्रांड है, ब्रांड रहेगी हमेशा। शिवानी ब्रांड है, हमेशा ब्रांड रहेगी। चाहे कितना भी झुंड बना लेना गीदड़ों, लेकिन शेर अकेला ही काफ़ी होता है। कहते हैं ना, जब इंसान संघर्ष करता है ना तो वो अकेले ही संघर्ष करता है, अकेले ही संघर्ष करता है। इसलिए गीदड़ों का काम है नीचे गिराना। तो गीदड़, क्योंकि गीदड़ों को पता है कि कुछ कर तो पाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा चलो झुंड बना के गिराने की ही कोशिश करें। कहते हैं ना, जब बराबरी नहीं कर पाई तो उसको बदनामी करना उसकी शुरू कर दी। जब शिवानी की बराबरी नहीं कर पाई तो शिवानी की बुराई और बदनामी करना शुरू कर दी। क्या बात है, वाह। शिवानी दोस्तों जो अपने ब्लॉग में भाभियों को दिखाती थी ना, उनसे खंजर भोंकवाया जा रहा है, खंजर उनसे भोंकवाया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द सारी सच्चाई सामने आएगी, बहुत जल्द। जितने मास्टर माइंड है ना, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। इंतजार करो, शिवानी बहुत अच्छे से जानती है। बस शिवानी के साथ हम सब दिल से खड़े हैं। शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता है। शिवानी बेस्ट है, हमेशा बेस्ट रहेगी। शिवानी डायमंड है, हमेशा डायमंड रहेगी। शिवानी ब्रांड है, हमेशा ब्रांड रहेगी। शिवानी मेरी बहन है, हमेशा रहेगी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो।